हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है जो कि है इन पार्टनरशिप विद एचपीसीएल। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड। ये एक मिड वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है एंड आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड आपको काम का लगता है तो मैं इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर लिंक पर क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। वहीं हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 1,50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे जितना भी आपका अमाउंट ड्यू था ना उसका 0.75% से लेकर 3.5% तक आपको पे करना पड़ेगा फाइनेंस चार्जेस। आपको यहाँ पे फाइनेंस चार्जेस जो है वो तो पे करना ही पड़ेगा, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बहुत ही बुरी तरह से हैम्पर होगा। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। यहाँ पे आपको वेलकम करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स बैंक प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला वेलकम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है फ्यूलिंग कराने पे। जैसे अब क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके जो सबसे पहला फ्यूलिंग ट्रांजैक्शन करोगे किसी भी एचपीसीएल पेट्रोल पंप में तो 500 या उससे ज्यादा का फ्यूलिंग कराने पे आपको सीधा सीधी मिल जाएगा 500 रुपीज का कैशबैक। जो दूसरा वेलकम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है ईएमआई ट्रांजैक्शन करने पे। मतलब क्रेडिट कार्ड इशू होने के बाद आप जो सबसे पहला ईएमआई ट्रांजैक्शन करोगे उस पे आपको मिलने वाला है 5% का कैशबैक और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे वो होगा 1000 रुपीज तक। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा एज वेलकम बेनिफिट वो आपके पेट पूजा के लिए है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्विगी से फूड ऑर्डर करोगे तो आपको मिलेगा 150 रुपीज का डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब आप ऑर्डर करोगे ना तो आपको जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 500 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 500 रुपीज से ज्यादा होगा तो ही आपको ये 150 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। अगला वेलकम बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है जूम कार के रेंटल्स पे। मतलब कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप जूम कार से अगर आप कार रेंट करते हो तो वहां पे आपको मिलेगा सीधा सीधी 500 रुपीज का डिस्काउंट। एंड जो लास्ट वेलकम बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो ये है कि आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इको रेंटर कार एंड यूरो कार्ड से आप कार रेंट करोगे, चाहे आप डोमेस्टिक करो या फिर इंटरनेशनल कार रेंट करो, आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। एंड यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी वेलकम बेनिफिट्स मैंने आपको बताया ना वो आपके क्रेडिट कार्ड के इशुएंस के फर्स्ट 30 डेज तक ही आप उनको अवेल कर पाओगे। अगर आपने इन बेनिफिट्स को फर्स्ट 30 डेज में अगर आप अवेल नहीं किया तो ये वेलकम बेनिफिट्स आपके एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का फ्यूलिंग बेनिफिट। एंड इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप फ्यूलिंग पे 6.5% तक का जो सेविंग है वो आप कर पाएंगे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी एचपीसीएल पंप में जाके अगर आप फ्यूल लेते हो या फिर एलपीजी अगर आप लोगे तो 150 रुपीज स्पेंड करने पे आपको मिलेंगे 24 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब कि आपको होगा 4% का सेविंग। साथ ही अगर आपकी जो पेमेंट है वो अगर आप एचपी पे ऐप के थ्रू करोगे तो आपको यहाँ पे 1.5% का जो सेविंग है वो और एडिशन हो जाएगा और आपको साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपको फ्यूलिंग पे 4% का बेनिफिट मिल रहा है एंड 1% का जो फ्यूल सरचार्ज का जो बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगाई है कि एक मंथ में आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक के फ्यूलिंग पे ही ये बेनिफिट जो है वो आप ले पाओगे। और जो एचपी पे ऐप के थ्रू जो पेमेंट पे आपको 1.5% का जो बेनिफिट मिल रहा है ना वहां पर भी एक कैपिंग है कि एक मंथ में आप मैक्सिमम 5,000 रुपीज के पेमेंट पे ही आप ये जो बेनिफिट है वो आप ले पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ग्रोसरीज में
स्पेंडिंग करोगे या फिर अगर आप यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करोगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंट आपको मिलेंगे 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब कि आपको हो रहा है 5% का सेविंग। देखो ये दोनों जगह ऐसी है जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो, मतलब कि ग्रोसरीज आप खरीदते ही खरीदते हो, यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते ही करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ब्रॉडबैंड बिल हो गया, तो ये जगहों पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो आपको हो जाएगा 5% का सेविंग। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में आप मैक्सिमम 2000 रुपीज तक के स्पेंडिंग पे ही ये वाला जो बेनिफिट है वो आप ले पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको फास्ट टैग रिचार्ज करने पे भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके आईडीएफसी फर्स्ट के फास्ट टैग को अगर आप रिचार्ज कराओगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे 30 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब कि आपको हो रहा है 5% का सेविंग। एंड यहाँ पर भी इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में आप मैक्सिमम 1000 रुपीज तक के स्पेंडिंग पे ही ये जो बेनिफिट है वो आप ले पाओगे। और वही हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा, मतलब कि फ्यूलिंग हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गया, ग्रोसरीज या फिर फास्ट टैग के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलेगा। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा, और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको यहाँ पे एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री खाना सर्व किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको मिलेंगे, वाईफाई आप यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक क्वार्टर में एक बार कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस का भी बेनिफिट मिलेगा। मान लो अगर आप अपनी कार से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हाईवे में आपकी कार खराब हो जाती है तो वहां पे ये आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। चाहे आपकी कार का टायर पंचर हो गया हो तो टायर पंचर बनाने में आपको असिस्ट करेंगे, बैटरी खराब हो गई हो तो उसमें असिस्ट करेंगे, मान लो कार ब्रेक डाउन हो गई हो, नहीं ठीक हो रही हो तो टोइंग में भी ये आपको असिस्ट करेंगे। मतलब कि भैया आपको मुसीबत से पूरा निकालने में ये आपको वहां पे असिस्ट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट में ये वाला जो बेनिफिट है ना ये आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा अगर गलती से भी अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो अगर आपको भी मेरी तरह मूवीज देखना पसंद है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट ऑन योर मूवी टिकट्स। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेटीएम मूवीज से अगर आप मूवी टिकट बुक कराओगे तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे वो होगा 100 रुपीज तक का। एंड ये वाला जो बेनिफिट है वो आप एक मंथ में एक बार ले पाओगे। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25,000 रुपीज तक का कवरेज। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो आपको 25,000 रुपीज तक का जो कवरेज है वो आपको मिलेगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऑफ ₹2 लाख। तो भगवान न करे कि किसी को भी इस बेनिफिट को यूज करना पड़े, लेकिन इन केस ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट यहाँ पे जो कवरेज मिलेगा वो होगा अप टू ₹2 लाख का। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा। बिकॉज वहां पे जितने भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे वो कोई भी क्रेडिट कार्ड का लाइफ टाइम फ्री का ऑफर हो या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर आया हुआ हो, हम हर चीज आपके लिए वहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबसे पहला हो गया आपका पैन कार्ड का कॉपी, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया आपका रेसिडेंस प्रूफ, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका इनकम प्रूफ। अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपना आईटीआर सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सेविंग।